नमस्कार, हिंदुस्तान हॉटलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं मानविंद और हमारे साथ हैं महिला विकास मंच की झारखंड की अध्यक्ष निशी जायसवाल जी। आइए जानते हैं कि आखिर किस कार्य योजना के साथ वहां वो काम करें। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपका नमस्कार। जी जी। जिस प्रकार से आप महिला विकास मंच से जुड़ी हैं, कब से जुड़ी हैं इस मंच से? महिला विकास मंच से तो मैं कुछ दिन पहले ही जुड़ी हूँ। जी जी। 1 साल जैसे हो रहे हैं। जी। मगर मैं समाज सेवा बहुत बचपन से करती आ रही हूँ। हाँ। क्योंकि मेरी माँ ही समाज सेवा करती थी बिहार में ही। बिहार की हूँ मैं बेटी, तो इसलिए हमेशा बिहार से थोड़ा लगाव बना रहता है। जी। तो मेरी माँ घर पे किया करती थी, मैं देखती थी। उसमें मैं बहुत छोटी थी तो मेरी माँ जो महिलाएं वो आती थी। यहाँ का एक एप्लिक वर्क चादर का काम हुआ करता था, पापड़ दनौरी ये सब मेरी माँ कराया करती थी। जी जी। मेरी माँ जॉब में भी थी, खादी ग्राम उद्योग में उसमें मैनेजर थी, अभी तो नहीं रही। तो मैं अपनी माँ से ही सीख करके समाज सेवा कर रही हूँ। जी, एक बात है कि महिला विकास मंच से जुड़ी हैं और यहाँ काफ़ी केसेस आते हैं झारखंड में। ऐसे में सब केसेस को हैंडल करना आसान नहीं है। नहीं, बहुत मुश्किल है। हमारे साथ झारखंड में कई महिलाएं जुड़ी हुई हैं, कई जिला से जुड़ी हुई हैं। रांची महानगर में बहुत सारी महिलाएं हमारा साथ देती हैं, इसलिए मैं काम आसानी से कर पाती हूँ। और अभी चूंकि लॉकडाउन के समय में थोड़ा केसेस ज़्यादा बढ़ गया था, तो घरेलू हिंसा तो अभी थोड़ा बढ़ गया था। हम लोग उस पर कई केस सॉल्व किए हैं महिला विकास मंच के साथ। और मैं कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। मैं सेवा भारती में भी हूँ। और चूंकि मैं माँ से अपना सीखी समाज सेवा, उसके बाद मुझे सेवा भारती में हमारे माननीय गुरु शरण जी हैं, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं समाज में सेवा कैसे करूँ और क्या महत्व है इसका। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। लेकिन जब भी आप काम करती हैं, इसमें प्रशासन का ये खास सहयोग बहुत चाहिए। ऐसे में कैसे तालमेल बिठाती हैं कि ताकि प्रशासन को समझा के और बच्चियों को लाभ दिया जा सके? अब मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि झारखंड में प्रशासन तो हमारा बहुत साथ देते हैं, साथ में मीडिया भी बहुत साथ देते हैं। कभी ऐसे, इसलिए मैं मीडिया को धन्यवाद देती हूँ। कई बार ऐसे केसेस हैं जो मुझे मीडिया खुद फ़ोन करके बुलाते हैं कि निशी जी इस केस को आप देखिए, महिला विकास मंच के साथ आप देखिए इस केस को, और मैं करती हूँ। अभी बहुत बड़ा एक केस हम लोगों ने सॉल्व किया और बहुत मदद की उस महिला को। उनका बेटा उनको प्रताड़ित कर दिया, उनके हस्बैंड का डेथ हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए अपनी माँ को बहुत प्रताड़ित कर रहा था। तो ये केस मुझे मीडिया वाले ने ही दिया, और वो 5 साल से अपना केस चाह रही थी कि FIR करे, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा था। तो उस चीज़ को हम लोगों ने उनका FIR करवाया। लॉकडाउन जैसे समय में जब महिलाएं बाहर नहीं निकल रही थी, महिला विकास मंच की महिलाएं निकल के रात 12 बजे तक थाना में बैठ कर उनका FIR हम लोग दर्ज कराए और उनका मेडिकल वगैरह सब करवाए। ये हम लोगों ने किया। अभी महिला विकास मंच से सीमा समृद्धि जी जुड़ी हैं और खासकर उनका बड़ा नाम है, क्योंकि निर्भया केस में वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी थी। क्या कुछ कहेंगे, उनके जुड़ने से कुछ फ़ायदा ये होगा? बहुत फ़ायदा। पूरे भारतवर्ष में निर्भया केस जो सीमा समृद्धि जी थी, ऐसी सीमा समृद्धि अगर हमारे भारतवर्ष में हमारी महिलाओं का सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो जाए, तो आज भारतवर्ष में जो महिलाएं कहीं निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, वो नहीं रहेंगी। इसलिए सीमा समृद्धि को तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। उनको झारखंड बुलाने का मैं निमंत्रण भी दे चुकी हूँ महिला विकास मंच के तरफ से। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी जो महिलाएं वकील हैं, बन चुकी हैं, जो जिस पोस्ट पे भी जो महिलाएं हैं संपूर्ण, वो मदद करें। अपने नीचे जो महिलाएं कमज़ोर हैं उनकी मदद करें। जी हाँ, बिल्कुल। हम जानना चाहेंगे क्योंकि महिला विकास मंच काफ़ी क्षेत्रों में काम कर रहा है, बहुत सारे राज्यों में है, और ऐसे में झारखंड में भी अब आ गया है। जब आप जुड़ी हैं तो निश्चित तौर पर काफ़ी लोग उससे जुड़े होंगे। लेकिन क्या कुछ भविष्य की योजनाएं होंगी, कैसे आप इसको और भविष्य में अभी हम लोग के पास बहुत सारे एजेंडा है। हम लोग का व्यू भी बहुत अच्छा क्लियर है कि काम क्या क्या करना है। झारखंड में एक चीज़ पे हम लोग काम करेंगे, जैसे वहाँ पे बच्चे लोग को 8-10 साल की होती हैं, उनको काम के लिए बाहर ले जाते हैं, वो उस चीज़ पे हम लोग काम करेंगे। दूसरी बात, जो झारखंड में बहुत ज़्यादा जो डाइन प्रथा है, जो प्रॉपर्टी के लिए गांव में, अब जैसे उनके हस्बैंड का डेथ हो गया, उनका ज़मीन हड़पने के लिए उनको डाइन साबित कर दिया जाता है। और शहर तक में ये आ रहा है कि उनका प्रॉपर्टी हड़पने के लिए या किसी बैंक में पैसे उसको हड़पने के लिए उनको डाइन घोषित करके मार देते हैं। तो मैं ये हम लोग इस मुहिम को लेके चल रही है झारखंड में। और कई ऐसे केसेस जो कमज़ोर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, किशोरियों को मैं ज़्यादा चाहती हूँ कि उन्हें मार्गदर्शन दे सकूँ सही। तो ये सब है हमारे आगे आने वाले समय के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। डायन प्रथा पर कई मूवी भी बनी है
और उसमें हमने 1-2 मूवी में देखा भी है उसमें, खासतौर से वहाँ काफ़ी है। लेकिन क्या आप ऐसे में जिन महिलाओं को विधवा महिलाएँ हो जाती हैं, उनके लिए क्या आप कुछ कर पाती हैं? कैसे आप उन्हें सहायता करती हैं? अभी एक शहर का केस हमारे पास आया कि वो फ्लैट में रह रही हैं और बहुत सारे झूठ मूठ उन पे आरोप मार करके कि ये टाइम है, मेरा बच्चा ये हो गया, और वो प्रतिष्ठित है दोनों, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। तो हम लोग जाकर वहाँ पे काउंसलिंग किए, समझाए दोनों बहन को, और अभी बात को फिर मजबूत किए। तो अभी थोड़ा सा ठंडा है मैटर को। होता क्या है कि जब बात आगे बढ़ती है तो दोनों पक्ष फिर मिलते हैं और फिर समझौता कर लेते हैं। तो चलो, बात ये कि समाज में मिलजुल के लोग रहे, हमारी यही कोशिश है। और बड़े बड़े गांव में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ही केस अभी हमारे पास आया जो मैं मीडिया में नहीं लाई, वो वही हो रहा था कि उस महिला को मार देने का, टिपुताना साइड का ये केस था कि ज़मीन के लिए उनको ये सब हो रहा था। तो हम लोगों ने उनका ज़मीन का पेपर अप टू डेट करा के, उनको ज़मीन का पेपर दिलवा के वहाँ से हटा करके रांची में शिफ्ट करा दिए। तो अभी वो सुरक्षित है। जी, जी। एक चीज़ और है कि आप महिलाओं को इतना हेल्प कर रही हैं, लेकिन जब तक उन्हें आर्थिक स्वावलंबन नहीं मिलता, तब तक वो कुछ कर नहीं पाएँगी। तो ऐसे में क्या कुछ करती हैं कि ताकि वो उन पर स्वावलंबी हो जाएँ, खुद कमाने लगें? मैं, जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ कि मैं कई एनजीओ के साथ काम करती हूँ, तो रोटरी के साथ भी मैं हूँ, रोटरियन हूँ। तो रोटरी के साथ में मिलकर के महिला को सिलाई और सिलाई सिखाती हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग के साथ ब्यूटिशियन कोर्स करवाती हूँ। हमारे कई लोग हमारे साथ मिल करके फंडिंग करके रोटरी वाले हमें हेल्प करते हैं, और ये सब मैं काम करती रहती हूँ। सेवा भारती की तरफ से भी बहुत बड़ा काफ़ी योजनाएं हैं, तो मैं उन सबको बढ़ावा देती हूँ। गांव में, शहर में जिनको नहीं जानकारी है, मैं उनको जानकारी पहुँचाती हूँ, और इस तरह से काम करते हैं। महिलाओं को स्वावलंबन बना रहे कई जगह। अभी कई महिलाओं को जो ये दवा, जैसे कोरोना हुआ तो दवा बनाने के काम में हम लोगों ने लगा दिया उनको, और जो पर डे कुछ पैसा होता है दे रहे थे। तो ये कोशिश हमारी रहती है, किसी रूप में उनको कुछ जो ज़रूरतमंद है उनको करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा जिस प्रकार से आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और महिला विकास मंच से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप बेहतर काम करें झारखंड में। धन्यवाद। तो ये थे निशी जायसवाल, महिला विकास मंच झारखंड की प्रदेश अध्यक्ष, और खासतौर से उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आज महिलाओं को उत्पीड़न किया जाता है, उन सबों को आत्मशक्ति दिलाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना उनका प्राथमिकता है, और इसको लेकर वो आगे बढ़ रही हैं। कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।